हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ धमाकेदार 10। आई होप आपने अभी तक पहले 2 दिन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको कितने क्वेश्चन सही मिले हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपके पास हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो प्लीज हमें जरूर व्हाट्सएप करके, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और अगर आप ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं तो हम बताते हैं कि हम आपको इस सीरीज में हम करते क्या है। तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हम उस पे सुबह 10 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और उसके बाद हम आपको पूरा दिन का टाइम देते हैं कि आप वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और उसके बाद रात को हम उन 10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है B पे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने एक ट्राइंगल ABC बनाया, राइट एंगल है B, सॉरी, हाँ राइट एंगल है B। तो tan A है 4/3। अब मैं इस एंगल को A ले लेती हूँ, इसको C। तो tan A, tan मतलब क्या है, हमें पता है tan है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan ऑपोजिट फिर हो गया मेरा 4x और एडजेसेंट मेरा हो गया 3x। हाइपोटेन्यूज 5 है। तो इतना नॉलेज तो हमें होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, और ये 5 मेरा फिक्स है, मुझे दी हुई है इसकी वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट ये 4x 3x की जगह मैं 3 और 4 लिख सकती हूँ। प्लीज समझिए कि एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि हर एमसीक्यू 1 मिनट में आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एमसीक्यू पर इतना ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट आंसर लिखिए, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप सॉल्व कर भी रहे हैं तो उसको रफ कॉलम में कीजिए। जहां पे आप आंसर लिख रहे हैं वहां पे डायरेक्ट आंसर लिखिए। आपकी मेन आंसर शीट में आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। देन द लेंथ ऑफ BC इज, तो मेरा आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। इफ A इज एन एक्यूट एंगल, दूसरे क्वेश्चन पे शुरू, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ A is an acute angle in a right triangle ABC, फिर से हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B, then the value of sin A and cos A is। तो यहां पे दो गलतियां हो सकती हैं। पहली चीज, sin A प्लस cos A और sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A अलग अलग चीज है। जस्ट बिकॉज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि sin A प्लस cos A भी 1 होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से सॉल्व करें। तो मैं A का वैल्यू 0 डिग्री लेके, तो sin A प्लस cos A, तो क्या हो जाएगा sin 0 0 cos 0 1, तो फिर मैं इक्वल टू 1 डालूंगी। इसको ऐसे नहीं करना है। तो sin A की वैल्यू इस ट्राइंगल से मुझे क्या मिलती है, sin A मेरा हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब BC बाय AC। और cos A की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, cos A क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB बाय AC। अब जब मैं sin A प्लस cos A करूंगी, sin A प्लस cos A, तो वो होगा BC प्लस BC बाय AC प्लस AB बाय AC। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो मैं इसको ले लूंगी BC प्लस AB बाय AC। तो बेसिकली दो साइड ऐड कर रही हूँ, साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2, और बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास साइड नंबर 3 है। तो हमें एक इनइक्वालिटी थ्योरम ट्राइंगल्स का पता है, इनइक्वालिटी थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। इनइक्वालिटी थ्योरम हमें क्या बताता है, दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड लो, उनका सम
अगर उनको ऐड किया जाता है तो उसका आंसर तीसरे साइड से बड़ा है। तो मतलब BC प्लस AB AC से बड़ा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी लीजिए, अगर आपका न्यूमरेटर फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लेती हूँ, 3 लेती हूँ, तो कभी भी अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपको आंसर 1 से बड़ा ही मिलेगा। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1.0103 समथिंग। उस आंसर पे फोकस नहीं करते हैं, मेन हम फोकस करेंगे कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हुआ बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। प्लीज समझिए, MCQ हमेशा सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। अगर आपको MCQ में दिक्कत हो रही है तो प्लीज ढेर सारे MCQ प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे डेफिनेटली हम आपको रोज 2 MCQ देंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ कोसेक A इज इक्वल टू √10, तो मेरा कोसेक A क्या होगा? सबसे पहले हम अब फिर से अपना ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड एट B, A और ये C। तो कोसेक A मेरा यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया एडजेसेंट। तो कोसेक A मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ठीक है, तो मतलब AC बाय BC। तो AC बाय BC मतलब मेरा हो जाएगा √10/1। तो AC की वैल्यू मेरी आ गई √10x और ऑपोजिट की वैल्यू मेरी आ गई 1x। तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले मैं तीसरी साइड ढूंढूंगी। तो मेरे को क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या आएगा? √10x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC की वैल्यू है 1x, तो वो आएगा x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 10x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो जिसका आंसर है 9x स्क्वायर। तो अगर AB की वैल्यू AB स्क्वायर की वैल्यू 9x स्क्वायर है तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x। AB की वैल्यू जब हमारे पास 3 आ गई, 3x आ गई, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं। तो सबसे पहले है साइन A, कॉस A, tan A, कोसेक A की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। फिर हम आते हैं सेक A और फाइनली कॉट A। तो साइन A क्या है हमारा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या हो जाएगा? 1x बाय √10x, x कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/√10। कॉस A क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? 3x बाय √10x, x फिर से कैंसिल, तो 3/√10। tan A क्या है मेरे पास? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो वो क्या हो जाएगा? 1x बाय 3x, फिर से x कैंसिल, आंसर होगा 1/3। सेक A क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज है √10x बाय 3x, तो √10/3। और फाइनली कॉट A क्या है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो एडजेसेंट मेरा क्या है? 3x बाय 1x, तो आंसर आएगा 3/1, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट यही था कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको फ्रैक्शन दिया था, यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट √10 दिया, कोई डिनोमिनेटर नहीं था। तो ये बात हमें याद रखनी है कि हमने जब भी फ्रैक्शन पढ़ा है हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है
तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या है 1। तो आपको वो समझ के कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो आपका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, ये समझ के आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर ऐसे ही थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप और क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बाय चांस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो लेने के लिए आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, एक मिनिमम 50 रुपए की पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब तक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, if sin A is equal to 3/5, तो sin A, तो sin A मतलब sin A सबसे पहले क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो जाएगा 3/5। तो ऑपोजिट मेरा हो गया 3x, ये हो गया 5x। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब मैं अपना तीसरा साइड कैलकुलेट करूंगी। तो मेरे पास क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, जो हमें मिलेगा 16x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या है, 16x स्क्वायर, तो AB क्या हो जाएगा 4x। अब मैं जानती हूं जब आपको पता है कि यहाँ पे 3x है 5x है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा 4x ही आएगा। बट प्लीज समझिए CBSE में हर मार्क्स के लिए हर स्टेप के लिए मार्क्स है, तो अगर आपको आंसर पता भी है तब भी उसे लिखिए। पाइथागोरस थ्योरम के मार्क्स होंगे तो प्लीज वो पार्ट लिखिए ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। तो अब आपको क्या पूछा है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल C। बहुत बार ये कंफ्यूजन आएगा कि साइन ए दिया है मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A ही ढूंढने, नहीं, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐसी सिली मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हैं, तो प्लीज ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। तो साइन C क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अब C के लिए ऑपोजिट क्या है 4x और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो आंसर आएगा 4/5 cos C एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा 3x/5x, फिर से x कैंसिल होगा और मेरा आंसर आएगा 3/5। नेक्स्ट है tan C ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट था हमारा 4x, एडजेसेंट था 3x, तो tan का आंसर आएगा 4/3। अब कोसेक C हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, तो वो क्या आएगा 5x/4x, तो आंसर है 5/4। सेक C क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, तो वो होगा 5x/3x विच इज इक्वल टू 5/3। और फाइनली हमारा कॉट C क्या होगा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो उसका वैल्यू क्या है 3x/4x, तो उसका फाइनल आंसर आएगा 3/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो हम अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको चारों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ।
Coming to next question. Question number 5. In a right triangle ABC, तो right triangle ABC, right angled at B, tan A is equal to 1. अब जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ tan A की वैल्यू मुझे दी है, तो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। tan A की वैल्यू है 1, तो बाय डिफॉल्ट एंगल A मेरा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। वो टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टेबल को याद करने का इजी ट्रिक और उस टेबल को एग्जाम में कैसे यूज करना है उसका ट्रिक हमने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में दिया है। तो बाय चांस आपको अगर हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे दिए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक 50 रुपए का पेमेंट करना होगा और आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। तो अब A 45 डिग्री मिल गया, तो साइन ए क्या है? साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2। कॉस ए क्या होगा? कॉस 45 डिग्री, जो फिर से आएगा 1/√2। तो 2 sin A cos A क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1 1 जा 1, √2 इंटू √2 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 1। तो ये इतना सा है, बट हम इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे अगर हम ये अप्रोच लेंगे। तो जहां आप ट्राइंगल ड्रॉ करके तीनों साइड ढूंढ के फिर साइन ए ढूंढ रहे हैं, फिर कॉस ए ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आपको तभी मिलेंगी, ये चीजें आपको तभी समझ आएंगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी सीरीज रोज फॉलो कर सकते हैं। आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्राइंगल ABC, इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5, तो इस साइड को मैं 5 ले रही हूँ, AC प्लस BC इज 25। तो हमेशा एक साइड आपको दी होगी और साइड 2 और साइड 3 का आपको रिलेशन दिया होगा। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है साइड 2 और साइड 3 का, AC प्लस BC इज इक्वल टू 25। तो उस हिसाब से मुझे AC क्या मिल जाएगा? 25 माइनस BC। ठीक है, तो अब मैं क्या यूज करूंगी? मैं फिर से यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मेरा AC क्या है? मुझे रिलेशन से मिला, AC है 25 माइनस BC, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो A की जगह हमारे पास क्या है? 25, B की जगह क्या है? BC। तो हमें मिलेगा 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू BC प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या है? 25 प्लस BC स्क्वायर। तो अब 25 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 माइनस 2 इंटू 25 50 BC प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस BC स्क्वायर, सॉरी 25 प्लस BC स्क्वायर। तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है एग्जाम में कि आप जल्दी जल्दी में साइन चेंज कर देंगे। तो ऐसी चीजों में प्लीज एग्जाम में केयरफुल रहिए। जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं मेक श्योर आपको उसमें पूरे मार्क्स आ रहे हैं। तो हम कॉन्स्टेंट्स एक साइड करेंगे, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 50 BC। तो 625 माइनस 25 क्या हुआ? 600। BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 50 BC। तो उस हिसाब से मेरा BC क्या हो जाएगा?
600/50, 0 0 कैंसिल, 5/60 आएगा 12। तो जब मुझे BC 12 मिल गया तो मेरा AC क्या है 25 माइनस BC, तो हो जाएगा 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13। तो मुझे ये 12 मिल गया, ये 13 मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है sec A माइनस tan A। तो sec A क्या है, sec A का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट क्या है 13/5। और tan A क्या है, tan A है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो वो क्या हो जाएगा 12/5। तो जब वो आपको sec A माइनस tan A बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है 13/5 माइनस 12/5। लाइक फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इस क्वेश्चन का टाइप क्या है कि आपको एक साइड दिया है और आपको बाकी दोनों साइड का रिलेशन दिया है और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने हैं या ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, if angle A and angle B are acute angle such that tan A is equal to tan B। तो ये हमारा हो गया एंगल A, ये हो गया हमारा एंगल B, ठीक है। तो अब बाकी दोनों साइड को मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैं इसको PQRS ले रही हूँ। तो tan A क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा क्या है पहले हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो उस हिसाब से मेरा tan A क्या है, tan A मेरा हो जाएगा PQ/AQ। और tan B क्या हो जाएगा, tan B मेरा हो जाएगा RS/BS। तो अब क्या दिया है मुझे tan A इज इक्वल टू tan B, तो मतलब PQ/AQ इज इक्वल टू RS/BS। अब इसको मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों इक्वल टू K हैं। तो ब्रैकेट में से लिखा है मतलब हम मान रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं दे आर इक्वल टू K। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला PQ/AQ इज इक्वल टू K। तो उससे मुझे क्या पता चलता है दैट PQ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप क्या मिस किया कि पहले ट्राइंगल की साइड्स हमेशा न्यूमरेटर में आनी चाहिए। पहले ट्राइंगल की साइड्स कौन कौन सी हैं, PQ और AQ। तो क्या वो दोनों न्यूमरेटर में है, नहीं, AQ डिनोमिनेटर में है। तो पहले ट्राइंगल की साइड्स जो है न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा PQ इंटू BS इज इक्वल टू AQ इंटू RS। तो अब मुझे इनको जब मूव करना है तो मेरे क्या करूंगी, PQ और AQ मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो BS को जब मैं दूसरी साइड भेजूंगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम वे RS को जब दूसरी साइड भेजूंगी वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये मुझे क्या मिल गया इज इक्वल टू K। अब मैं इसको एज K मानूंगी। तो अब PQ/RS को अगर मैं K बोल रही हूं तो उस हिसाब से मेरा PQ क्या हो जाएगा K इंटू RS। सेम वे अगर मैं AQ/BS को K बोल रही हूं तो मेरा AQ क्या हो जाएगा K इंटू BS। आई होप आपको यहां तक समझ आया। अब ट्राइंगल APQ में कौन कौन सी साइड में यूज कर चुकी हूँ, PQ यूज कर ली, AQ यूज कर ली, कौन सी बची है AP। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल APQ में सबसे पहले मैं AP ढूंढूंगी। तो क्या आएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर। तो मेरा एपी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सेम वे अभी मैं ट्राइंगल बी आर एस यूज करूंगी। इन ट्राइंगल बी आर एस, तो बी आर एस में कौन कौन सी साइड में यूज कर चुकी हूँ, बी एस और आर एस। तो कौन सी साइड बची है, बी आर। तो बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो उस हिसाब से मेरा बी आर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो मुझे एपी मिल गया, बी आर मिल गया। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगी। तो एपी बाय बी आर क्या आएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब ए क्यू क्या था मेरे पास, यहाँ पे देखिए ए क्यू क्या है, के बी एस। तो ए क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, के स्क्वायर बी एस स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर क्या है, के आर एस, सॉरी ये पी क्यू आएगा, माय बैड। हाँ, ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ तो पी क्यू स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर आर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर अब मैं कॉमन ले लूंगी। तो क्या हो गया, के स्क्वायर बाय बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ए पी बाय बी आर इज इक्वल टू के इंटू, इस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा के बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट पूरा कैंसिल हो गया। तो ए पी बाय बी आर भी मुझे के मिल गया। तो अभी तक मुझे क्या मिल गया, पी क्यू बाय आर एस इज इक्वल टू ए क्यू बाय बी एस इज इक्वल टू ए पी बाय बी आर, और इन तीनों का वैल्यू क्या है, के। तो अब इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं। और जब हमें पता है कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी आर एस। और जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी एस टी। आई होप आपको यहां तक समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 by sin square 30 plus cos square 30। तो ये वैल्यूज आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी। और आपको अभी तक पता ही है कि अगर आपको टेबल याद करने का इजी तरीका चाहिए तो आपको क्या खरीदना है, आपको हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो खरीदना है, जो आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होल स्क्वायर, सो बेसिकली 2/√3 होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45, तो उसको मैं लिखूंगी 1 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो √3/2 होल स्क्वायर। तो अब इन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। तो ये क्या आएगा, 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/4। तो 4/4 क्या हो गया, वो तो सीधा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1 बाय 1 क्या है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब वो बाय 1 हो चुका है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब देखेंगे हम सिर्फ
ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है 1। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 तो हो जाएगा 12। 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 5 जा 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 5 जा 15, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 4 16 जा 64 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 1 जा 12। तो जब आप इस सबको ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 67/12। इजी क्वेश्चन था। जो मेन चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं या फिर रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan A। तो tan A है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अभी तक अगर आप 2 दिन से हमारी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या है, cot A। तो cot A को मैं इजीली लिख सकती हूँ 1/tan A। नेक्स्ट, अब रेसिप्रोकल हो गया, नेक्स्ट मैं क्या देखूंगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्या मुझे स्क्वायर चाहिए, नहीं, मुझे खाली चाहिए sec A। तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब cot A हो गया, sec A हो गया। अब sec A का रेसिप्रोकल क्या है, cos A। तो वो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1/sec A। तो हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब cot A, sec A, cos A तीनों हो गए। अब क्या बचा, sin A। ठीक है, तो अब sin A और cosec A बचे हैं। तो अभी tan से उनकी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, एक रिश्तेदारी है, tan A इज इक्वल टू sin A बाय cos A। तो उस हिसाब से मेरा sin A क्या हो जाएगा, tan A इंटू cos A इज इक्वल टू sin A। तो अब क्या मैं साइन ढूंढ सकती हूँ, साइन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या होगा, tan A इंटू cos A। cos A क्या आ गया था मेरा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan A इंटू 1 tan A बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब मुझे साइन A मिल गया तो cosec A ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। तो cosec A क्या है, 1/sin A, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin A। तो बस रेसिप्रोकल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय tan A। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको इजी लग रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको भी पता है, अगर आपके पेपर्स जो अभी तक हुए हैं आपने अगर एनालाइज किया हो तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए डू लेट अस नो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट, तो प्रूव दैट क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टर्म्स हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले LHS हमारा क्या है, cosec A माइनस cot A द होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 1/sin A माइनस cos A बाय sin A द होल स्क्वायर। तो ये मेरे लाइक टर्म्स हैं, तो मैं इनको कैसे लिख सकती हूँ डायरेक्ट, 1 माइनस cos A बाय sin A द होल स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos A द होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर A। अब
मेरे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज कर लूं। कर सकती हूँ, साइन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट फिर 2 कॉस ए बचेगा। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मेरे राइट हैंड साइड में? नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, वो मेरे को पार्शियली मिल चुका है। अब मुझे मेरा डिनोमिनेटर जो साइन में है, मुझे उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? मैं आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए, द होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं 1 स्क्वायर भी 1 होता है, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर को मैं कैसे लिखूंगी? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में था, मैंने उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, जो मेरा RHS है। तो मुझे मिल गया LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो आपको 50 रुपए में मिल सकती है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर हमने आपको नीचे दे रखा है 8123083714, या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @mymentor1408 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं डे 4 के साथ। डे 4 के क्वेश्चंस आज रात को हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज जाइए, ज्वाइन कीजिए, और कल से आप भी हमारी सीरीज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू।